बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मिर्ज़ा पिछले 8 साल से बल्कि 10 साल से उलमाए कराम, औलिया अल्लाह, सहाबाए कराम, आइमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन के बारे में भौंक रहा है मुसलसल। गौर करें वो कौन सी शख्सियत है जिसके बारे में मिर्ज़े ने इंतहाई एहतियात से काम लिया और एक लफ्ज़ नहीं बोला, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। आप इसकी वीडियोस निकाल के देख लीजिए, सिर्फ आपको इतना जुमला मिलेगा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, बस। इसके अलावा और उसके साथ भी जहां इसने ये बोला, फौरन फटाफट बात को पलटा और शुरू हो गया चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, और लास्ट टाइम तो इसने और भी कोई लोगों को शामिल कर लिया, शिबली दज्जाल। यानी बात को ग़ुलाम अहमद कादियानी से उठा के फटाफट आगे पलट दिया। क्या वजूहात हैं कि पिछले 10 सालों में ग़ुलाम, और ये क्यों बार बार कहता है कि मैं, तुम लोग सिर्फ कादियानियत के खिलाफ बोलते हो, मैं ख़त्म नबूवत का मुकदमा लड़ता हूँ, और उस ख़त्म नबूवत के मुकदमे में ये कादियानियों और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखता है। और एक खबर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है कि इंजीनियर के लौंडे लपाड़ों ने भी स्टूडेंट्स से, वैसे तो ये पहले भी ले रहा था, चंदा मांगना शुरू कर दिया है कि इंजीनियर को जेल में रोटी पहुंचानी है और वकीलों को पैसे देने हैं, चंदा दीजिए। ये जो चंदा 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 करता हुआ 10 साल से भौंक रहा था कि चंदा मांगते हैं, अब चंदे पर भी आ गया। और नाजरीन, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वजह है कि इतने सारे एंकर्स जिनसे हम तवक्को कर रहे थे कि वो हक और सच की बात करते हैं और अब भी करेंगे, वो एकदम से क्यों पलट गए और इंजीनियर के हक में बोलने लगे। और ख़ास तौर पर इमरान रियाज को ऐसा क्या हुआ कि वो भी कह रहा है कि इंजीनियर की गिरफ्तारी 295C के तहत गलत है। लिहाजा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आइए बात शुरू करते हैं। पहले तो एक छोटी सी लाइटर सी खबर। एक शख्स पिछले 10 साल से, वैसे तो 15-20 साल से, लेकिन पिछले 10 साल से मुसलसल बार बार हर वीडियो में ये भौंक रहा था कि इन्होंने चंदे खाए, इन्होंने चंदे खाए, इन्होंने चंदे मांगे, इन्होंने चंदे लिए, इन्होंने चंदे खाए। अब सुना है, ये सोशल मीडिया की खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके ये रिक्वेस्ट की जा रही है स्टूडेंट्स को कि चंदा जमा करवाएं, क्योंकि इंजीनियर साहब को जेल में खाना देना होता है और उनके वकला को फीस देनी होती है। देखिए, अगर ये खबर सच है तो, अगर ये सच है तो किस कदर मुनाफिक, यानी जितना हम पहले से सोच के बैठे थे, ये उससे ज्यादा मुनाफिक है। और ये इनकी असल है, ये इनकी करतूत है। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे। दूसरा, नाज़रीन, ने पिछले 3-4 वीडियोस में भी और उससे पहले भी ये खदशा जाहिर कर चुका हूं कि हमारी हुकूमत और हमारी अदलिया खुदा न खास्ता किसी प्रेशर में आके जो हालात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है, और 2 अहम डेवलपमेंट्स नाजरीन के, एक बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब जो साबिक़ वज़ीर कानून हैं, उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ख़त लिखा है और उसमें 8 या 9 नकात उठाए हैं कि आपकी ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं, ये आपके दायरे इख्तियार में नहीं, ये आपने ऐसा क्यों किया कि उसके ऊपर अपनी राय या फतवा दिया। एक बंदा घर बैठा है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से एक आइनी इदारे FIA ने पूछा कि इस बारे में, ज़ाहिर है वो तहकीकात कर रहे हैं, उन्हें राय लेनी थी, उन्होंने राय मांगी, तो
पहली बात तो उनको ही कानून का नहीं पता, साइबर क्राइम एजेंसी को ही नहीं पता कि हमारे ये दायरा इख्तियार में नहीं, हम ये नहीं पूछ सकते। तो फिर वो तफ्तीश क्या करें, इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। और उन्होंने पूछ लिया, पहले तो उनसे पूछे ना, आपने क्यों गलत पूछा। सारे चढ़ दौड़े हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल पे, इसकी वजह बताता हूं आपको क्यों। यानी अभी तक जो है साइबर क्राइम एजेंसी को कोई नहीं पूछ रहा कि आपने उनको ये खत लिखा क्यों, सब चढ़ दौड़े हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के ऊपर। एक ये अहम पहलू। नाज़रीन, दूसरा अहम पहलू जरा जहन में रखिए कि ऐसा क्यों हुआ कि इमरान रियाज, जिसके खिलाफ एक पूरी कैंपेन इंजीनियर मिर्ज़ा ने चलाई और क्या क्या बकवास की, और हम इमरान रियाज के साथ खड़े थे, और इमरान रियाज ने जो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए इंजीनियर के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हुए अचानक कहता है कि ये जो 295C इस पे नहीं लगती। सेम इज़ द केस विद मुफ्ती तारक मसूद, वो भी कहता है, और यह मकबूल जान कहता है। और मुफ्ती तारक मसूद साहब, जिनके बारे में इंजीनियर मिर्ज़ा ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या बकवास नहीं की, क्या क्या मुफ्ती तारक मसूद ने इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में कहा, लेकिन अचानक मुफ्ती तारक मसूद साहब कहते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा तो गुस्ताख है ही नहीं। क्या वजह कि हबीब अकरम अचानक आके कहता है, कुछ दिन पहले वो एक प्रोग्राम में कह रहा है कि ये तो आलिम ही नहीं है, अचानक वो उसके हक़ में बोलने आ गया, इमरान रियाज उसके हक़ में बोलने आ गया, अवैस रुबानी उसके हक़ में बोलने आ गया, और यह मकबूल जान उसके हक़ में बोलने आ गया। ये वो लोग हैं नाजरीन, ज़रा गौर कीजिए, जो प्रो PTI थे। इरशाद भट्टी इसके हक़ में आ गया। ये वो लोग थे जो प्रो PTI समझे जाते थे। इवन के आपने गौर किया होगा कि PTI यानी कुछ दिन पहले तक यही इंजीनियर मिर्ज़ा जब इमरान खान के ख़िलाफ़ बकवास करता था, भौंकता था, तो PTI वालों को आग लगती थी। इरशाद भट्टी को आग लगती थी, इमरान रियाज को आग लगती थी, आफ्ताब इकबाल को आग लगती थी। तो ये इंजीनियर मिर्ज़ा की फिर क्लास लेते थे। अब ये उसके हक़ में बोलने आ गए। तो समझिए सूरत हाल कुछ यूं है कि ये एंकर्स और ये प्रो PTI लोग एक्चुअली ये समझ रहे हैं कि हुकूमत इंजीनियर मिर्ज़ा को पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये जो बकवास करता था, जो नून लीग के ख़िलाफ़ कभी इसने कोई बकवास कर रखी थी, ये उसकी किड निकाल रही है। तो उनको हर सूरत, यहाँ पे कोई और भी होता, इससे भी कोई घटिया शख्स होता, तो ये सारे लोग उसके हक़ में और हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होते। यानी रोला इस वक्त इंजीनियर मिर्ज़ा है ही नहीं, रोला एंटी गवर्नमेंट है, रोला प्रो PTI है। इसीलिए ना PTI इसके खिलाफ अब बोल रही है, क्योंकि PTI कैसे कहे कि इंजीनियर मिर्ज़ा गलत है और हुकूमत ठीक है। इसका मतलब है तो ये इकदाम तो हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हुआ, ना हो सकता है। तो उनको लगता है कि चूंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भौंक रहा था, इसे पकड़ लिया गया है, तो अब इसके हक में बोलो ताकि आप गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को खुडे लगा सको। और लानतियों, देखो तो सही मामला क्या है कि आप लोगों के दिलो दिमाग पे इमरान खान की मोहब्बत तो छाई हुई है, पूरी कौम करती है उससे मोहब्बत, लेकिन इस रियायत में कि उसकी मोहब्बत में आप एक गुस्ताख रसूल को भी छोड़ देंगे, उसकी हिमायत शुरू कर देंगे कि इस वजह से कि गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ है, तो लिहाजा कोई भी बंदा आए उसकी हिमायत करनी है जो हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो। तो ये मैंने जब जोड़ा तो समझ आई कि ये जो बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब हैं, ये भी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के खिलाफ चढ़ दौड़े हैं। ये जो डॉक्टर असलम खाकी साहब हैं, इन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट कर दी है। तो एक तो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में अर्ज कर चुका हूं कि जो दज्जाली ताकतें हैं,
जो कादियानी ताकतें हैं वो सब तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस ऐड हो गए वो लोग जो एंटी गवर्नमेंट और प्रो पीटीआई हैं, वो भी मिर्जे के हक में बोलना शुरू हो गए। और कुछ लोग अपनी कोई ना कोई और, जैसे ये डॉक्टर असलम खाकी साहब जो खुद को एक कानूनदान कहते हैं, उन्होंने एक रिट डाल दी। उनको अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि अगर इसको जो है वो इन्होंने काफिर करार दे दिया तो ये तो फिर गुस्ताखी के फतवे मुझ पे भी लगाएंगे। उन्होंने अपनी भी कुछ लुच तला होगा, तो जिस पे वो डरे वो उन्होंने अपनी रिट दायर कर दी। और सोशल मीडिया पे भी, अब सोशल मीडिया टीम तो तगड़ी है इंजीनियर की, ये तो आप जानते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि हमारे मुतअद्दद उलमा, मेरी एक बड़े मारूफ आलिम दीन मुफ्ती रज़ा कुनैन साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि फ़ारूक साहब, बुनियादी तौर पर ये जो अभी तक बहुत सारे उलमा आपको लगता है खामोश बैठे, खामोश कोई नहीं बैठा, लेकिन उलमा की जमातें वो अभी तक इस सोशल मीडिया वाले पैटर्न के साथ इतनी यूज टू नहीं है। उनको आता नहीं, उनको पता नहीं, इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं, वो इसलिए उस साइड पे आ ही नहीं रहे, क्योंकि अभी तक वो इस साइड पे प्रॉपरली चढ़े ही नहीं। और ये तो एक्सपर्ट है 10 साल से, तो इसके लौंडे लपाड़े अब इस सोशल मीडिया पे भी एक धड़ाधड़ पोस्टें आ रही हैं कि जी इंजीनियर के वकला ने धाक बिठा दी, इंजीनियर रिहा होने लगा है, उलमा ने फतवे दे दिए। वो जो 47 पेज का एक फतवा उसके खिलाफ उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद ने दिया, उसको पूछ ही कोई नहीं रहा, उसका जिक्र ही कोई नहीं। मतलब और इतने उलमा जो इसके लिए, मुफ्ती इमरान सफदर साहब उनकी वीडियो, मुफ्ती अली नवाज साहब उनकी वीडियो, सैफुल्लाह मोहम्मदी साहब उनकी वीडियोस, और भी कितने लोग हैं जिन्होंने, और फिर जलाली साहब का, डॉक्टर आसिफ जलाली साहब का फतवा, वो उसकी बात ही नहीं हो रही। और इस केस को भी एक नई तरफ ड्रैग करके लिया जा रहा है। हैरान कुन बात यह है कि अब डिस्कशन ये हो रही है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने जी क्यों राय दी, जिस बंदे ने गुस्ताखी की है उसका जिक्र ही नहीं हो रहा कि जी ये उसकी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं थी, ये तो, और ये कि जी ये तो नकले कुफर किया है उसने। ये नहीं सब जानते हैं कि नकले कुफर तब होती कि कुफार कहते हम ऐसा कहते हैं, इंजीनियर ने उनको किया नकल, तो हम कहेंगे ये नकले कुफर है। वो क्रिश्चियंस तो कह रहे हैं हम तो ऐसा कभी लफ्ज बोला ही नहीं, हमसे क्यों मंसूब कर रहे हो। तो नकल तो खत्म हो गई ना, यहां पे नकल तो बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन उस तरफ बात ही नहीं ले जाई जा रही। तो वो जो पीटीआई प्रो पीटीआई उलमा है वो भी अब आगे इंजीनियर हक के हक में खड़े हो गए, जो कि एक लम्हाए फिक्रिया है। तो अब आपको नाजरीन समझ आई दो बातें, एक कि इसके लौंडे लपाड़े इस वक्त, ये एक सोशल मीडिया की खबर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस किए जा रहे हैं चंदा दीजिए। ये किस हद तक दुरुस्त है आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। दूसरा, ये जो हुकूमत मुखालफ एंकर्स और ये जो मुफ्तियान कराम हैं और ये जो कानूनदान हैं, ये क्यों इंजीनियर के हक में बोल रहे हैं, ये भी अब आपको समझ आ गई होगी। और पीटीआई क्यों खामोश है, इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रही, वो भी आपको समझ आ रही होगी कि गवर्नमेंट को लताड़ना है। और ये जो डॉक्टर असलम खाकी साहब हैं, ये अपना कोई पर बचाने के चक्रों में इन्होंने एक रिट दायर कर दी है, और एक बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ने आके अपना एक लुच तल दिया है। अब यहाँ नाजरीन एक बात मैं गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि जो इस वीडियो का सबसे अहम पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है, ज़रा सोचिए कि पिछले 10 सालों में सिर्फ एक बंदा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का डिफेंस इसने किया पीर मेर अली शाह के ख़िलाफ़ बोल के। आपको सबको याद है इसने बोला, कादियानियों का इसने दिफा ज़बिया के हवाले से किया, उनके अज़ाए वज़ू चमकने के हवाले से किया, उनको फ़िरका करार दिया। और ये तो कहते हैं ना कि मैं ख़त्म नबूवत पे सबसे बड़ा डाका इसने डाला। एक्चुअली समझिए कि जब आपको ग़ुलाम अहमद कादियानी को बचाना था तो उसके पैरेलल भी तो कोई बयानियाँ खड़ा करना था ना, जिस तरफ तवज्जो जाती आशिकाने रसूल की,
तो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए एक नया बयानिया गढ़ा गया। कलमे पढ़ाए, तुम्हारे बड़ों ने कलमे पढ़ाए, हालांकि किसी एक भी जगह यह साबित नहीं है कि उन्होंने कलमे पढ़ाए, बल्कि सिर्फ किताबों में जिक्र है। जैसे चंद दिन इसने पहले एक बकवास की कि मुआविया रसूल अल्लाह का भी कलमा पढ़ाया तुम लोगों ने, जबकि उसके ऊपर एक मुफ्ती साहब ने बड़ी ही शानदार तहरीर सोशल मीडिया पे शेयर की सबूत के साथ कि एक्चुअली वो वाकया क्या था, लेकिन उसको एक गलत रंग में पेश किया इस बंदे ने। तो एक बयानिया खड़ा किया उस ख़त्म नबूवत के डाकू दज्जाल उस काने को, अपने बड़े मिर्जे को बचाने के लिए कि उसकी बात ही ना करो, इनकी बात करो, उसकी बात ही ना करो, उसको बचाओ। गालियां, कुत्ते, बिल्ले, बंदर, सुअर, पता नहीं क्या क्या कह डाला सबको। यानी सिर्फ कादियानी दज्जाल को बचाने के लिए इसने ये जदीद दौर के जितने उलमा थे, जितने मुहद्दिसीन थे, मुफस्सिरीन थे, इवन इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, ये देवबंदी जो जमात है उनके मौलाना अशरफ अली थानवी, यानी जो जो आता है उनको तो रगड़ा दिया ही इसने। इवन के 4 आइमा कराम, उनके बारे में भी इसने बकवासियात की। तो अब आप समझ गए कि ये सारा बयानिया क्यों घड़ा जा रहा था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में बात मेरे अब्बे के बारे में मत करो, वो ख़त्म नबूवत का डाकू नहीं है, ये तुम्हारे बाबे हैं। हालांकि बाबू ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। देखे ना, तुम लोग कलमे पढ़वाते हो, बाबे गलत हैं, किताबों में लिखा है बाबे गलत हैं, दमाल कब्रों में होती है बाबे गलत हैं, चादरें कब्रों में चढ़ती हैं बाबे गलत हैं, आजकल कुछ ढोंगी चंदे इकट्ठे करते हैं बाबे गलत हैं, झूठे हैं ये लोग बाबे कदर गलत हैं, और पता नहीं क्या क्या उठा उठा के चीजें दिखा दिखा के ए गलत कहा गया बी को। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पूरी MBBS की डिग्री को रगड़ा लगा दें क्वैक्स को दिखा दिखा के कि इस क्वैक ने ये बंदा मारा, MBBS गलत है, ये क्वैक ने ये बंदा मारा, MBBS गलत है, फलां प्रोफेसर डॉक्टर गलत है। तो ये जो बारीक एक वारदात डाली गई, मैं इस पर बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है, या मार डालिए या मैं बोलता रहूंगा। या नाजरीन, आपको समझना पड़ेगा, आपका ये जो सोया हुआ स्लो एटीट्यूड है, इसकी वजह से इनको बोलने का, पनपने का मौका मिलता है। आज से 100 साल पहले बड़े मिर्जे को मौका मिला, अब आप छोटे मिर्जे को मौका दे रहे हैं। आप गलत इसलिए नहीं है कि आप इसे ठीक नहीं समझते, आप इसलिए गलत हैं कि इसको गलत समझते हैं, इसके बावजूद बोलते नहीं, अपना रिएक्शन नहीं देते, अपनी प्रेजेंस शो नहीं करते, बताते नहीं इन दज्जालियों को कि आप लोग हैं। खुद आइए, वीडियो बनाइए, आर्टिकल लिखिए, राय दीजिए। वो लोग जो काम कर रहे हैं, मेरी वीडियो को दफा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, कमेंट भी मत कीजिए, लेकिन वो लोग जो दिलो जान से सही इल्मी किताबी काम कर रहे हैं, कम से कम उनकी वीडियोस को इतना लाइक कीजिए। जैसे मुफ्ती इमरान सफदर साहब हैं, मैं उनके काम को सल्यूट पेश करता हूं। देखिए, वो आपके सामने दलील रख रहे हैं और उसकी वीडियो के नीचे आप देखिए, ताड़े बाबे दे शाही कोई नहीं, ताड़े बाबे दे शाही कोई नहीं। यानी एक नौजवान नस्ल को वो 5-7 जुमले दे दिए जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत, हुकूकुल इबाद, दीन, कुरान, हदीस, इन सब से जान छुड़ाना चाहते थे। उनको बता दिया कि वो जो दीन तुम 1400 साल से मान रहे हो सारा ही गलत है, और एक नई तशरी कि 24 घंटे में 17 दिखाते हैं, बस ख़त्म। जहाद की ज़रूरत कोई नहीं, क्यों जाते हो इसराइल, कोई ज़रूरत नहीं। तो ये नया बयानिया ख़तरनाक है, आपको जागने की ज़रूरत है, जागिए। नहीं जागेंगे तो इस तरह के फितने पनपते रहेंगे, पनपते रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता रहूँगा, इंशाल्लाह मैं बोलता रहूँ जब तक जिंदा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।